डिंपल यादव के सामने अब दोहरी चुनौती, नहीं मिलेगी कोई भी सहानुभूति। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर इस बार जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। ऐसे में डिंपल यादव के सामने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव में इस बार मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने दोहरी चुनौती होने जा रही है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह के निधन के बाद पहली बार इस सीट पर आम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में डिंपल यादव के सामने परिवार को विरासत को आगे चुनौती होगी, तो वहीं अब उनके साथ सहानुभूति की लहर भी हल्की चली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मैनपुरी सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही मैदान में उतारा है। डिंपल मौजूदा समय में भी यहाँ सांसद है। लंबे समय से सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार यह चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं है। मुलायम सिंह यादव निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था। इस उपचुनाव में सपा के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति की लहर चली और उन्होंने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,461 वोटों से हरा दिया। डिंपल को 6,18,120 मिले, जबकि शाक्य को 3 लाख मिले। इस चुनाव में बसपा ने भी दूरी बना रखी थी। डिंपल यादव की मुश्किलें ये हैं कि नेताजी के जाने के बाद पहली बार इस सीट पर आम चुनाव हो रहा है। उपचुनाव में उन्हें जो सहानुभूति मिली थी अब वो खत्म हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी भी इस सीट पर सबसे मजबूत उतारने के लिए मंथन कर रही है। यूपी में इस बार सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। उपचुनाव में बसपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार मायावती ने यहाँ भी अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में इस बार की लड़ाई सीधी न होकर त्रिकोणीय हो जाएगी। बसपा के आने से सीधे सपा को ही नुकसान होगा। आपको बता दें कि इस सीट पर 1979 से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव ने जिससे भी लड़ाया वो हमेशा चुनाव जीता है। मुलायम सिंह यादव ने सीट पर पहली बार 1996 में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वो इसे अपनी कर्मभूमि मानते थे और यहाँ हर जाति समुदाय के लोगों ने उन्हें वोट दिया। भाजपा ने मैनपुरी सीट पर सपा को हराने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार पार्टी ने प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की भी मजबूत रणनीति के साथ उतरेगी और बीजेपी इसमें कितनी माहिर है ये किसी से छुपा नहीं है।